हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे और अपना फिटनेस भी काफ़ी अच्छे से भी ध्यान में रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपना गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो इस गोल में आपका पढ़ाई भी आ सकता है, इस गोल में आपका बिजनेस आ सकता है, इस गोल में आपका फिटनेस आ सकता है, इस गोल में आपका सामाजिक उत्थान आ सकता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो सोचते कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है या बहुत बड़ा जगह होता है, ज़मीन होता है या बहुत ही रिसोर्सेस चीज़ होती है जो उनसे हम जल्दी से डेवलप कर सकें, यानी हमारे डेवलप करने की संभावना क्या हो, जल्दी हो। ठीक है, तो जिसके पास है तो वो तो कर ही लेते हैं और जिसके पास नहीं है तो क्या करे। तो याद रखिए फ्रेंड कि जब भी हमारा दीवार बनने के लिए तैयार होता है ना, जब भी हम दीवार खड़ा करते हैं तो पहले एक ईंट से ही शुरुआत होती है। ठीक है, पहले उसमें एक ईंट से शुरुआत होती है, तो एक ईंट के साथ में बहुत सारे ईंटों को जोड़ करके एक दीवार को बनाते हैं। तो ठीक है, जिसके पास सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करे। तो आपके पास जो भी रिसोर्स हैं उससे आप शुरुआत करें। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ईंट से यही तात्पर्य मैं देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेस हैं, आप उसी से शुरुआत करिए। आप यह ना सोचिए कि आज मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तभी हम शुरू करेंगे, या फिर मेरे पास इतना जगह हो जाएगा तभी हम अपना बिजनेस खोलेंगे, या फिर वगैरह वगैरह की बातें जो हम सोचते रहते हैं और इस सोचते सोचते हम मेरा समय ही निकल जाता है। तो हम लोग का समय ही निकल जाता है। तो इस समय को हम ना निकलने दें, बल्कि हम उस समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए हमें जब भी अपना गोल को बनाना है तो हमें 4 चीज़ें फोकस में रखना है। यानी हमें कुछ करना है तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें उस गोल को पहचानना होगा कि हमें क्या करना है। हमें बिजनेस करना है, या फिर हमें पढ़ाई करना है, या फिर हमें फिटनेस में रहना है, या फिर सामाजिक कुछ दूसरे काम के लिए आगे बढ़ना है। तो अपना गोल को पहले देखिए। जैसे कि बिना रास्ता दिखे आप, मतलब कि जो आपका रास्ता का जो टारगेट नहीं है, बिना निशाने के कैसे आप निशाना साधेंगे। कोई चीज़ होना चाहिए ना, आपका पॉइंट में कुछ होना चाहिए। यानी आपका गोल आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है, हमें जॉब लेना है, या हमें बड़ा बिजनेस करना है, या हमें सामाजिक उत्थान के लिए कुछ काम करना है, या फिर एक बड़ा लीडर्स बनना है, या फिर एक बड़ा लीडर बनना है, या फिर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए आपका गोल अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी तो आप दूसरा रास्ता डिसाइड कर पाइएगा। आपका गोल ही आपको स्पष्ट नहीं है तो आप क्या आगे बढ़िएगा। तो आपका गोल पहले डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे एक टीचर्स बनना है, या फिर मुझे एक सोशल वर्कर्स बनना है, या फिर जो भी कुछ। तो इसके लिए फर्स्ट नियम हो गया आपका गोल। दूसरा आपका रिसोर्स। ठीक है, मैं बात की थी ना 4 चीज़, तो दूसरा क्या हो गया, रिसोर्स। तो रिसोर्स की बात करें तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आप उसी से शुरुआत करने का कोशिश करें। उदाहरण की बात करें, अगर हमें एक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, ठीक है, हमें यूट्यूब वीडियो बनाना है, उसमें चैनल बनाना है, चैनल बना के ग्रो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हमारे लिए रिसोर्स बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें मोबाइल चाहिए, माइक चाहिए, साथ में एक ट्राइपॉड चाहिए, इसके बाद लाइट्स चाहिए, फिर जो मोबाइल होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, और ग्रीन पर्दा चाहिए, फिर तरह तरह की चीज़ें। तो जब आपके पास इतना चीज़ नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। तो आप शुरुआत करेंगे कि मोबाइल से, पहले उस मोबाइल में आप ऐसे कैमरा पकड़ के फिर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो इससे आप ये छोटी सी चीज़ हो गया, छोटी सी शुरुआत होगी। आप इसी प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे रिसोर्स की बात है, मुझे रिसोर्स बढ़ाना है, मुझे रिसोर्स लेना है, मुझे माइक लेना है, मुझे लाइट्स लगाना है, मुझे ग्रीन पर्दा लगाना है। इस प्रकार से तरह तरह की चीज़ें आप जब जुगाड़ करते रहिएगा, आपका समय निकल जाएगा। लेकिन जब आप सोच लेते हैं नहीं मुझे वीडियो बनाना है, नहीं मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचिंग कराना है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी उदाहरण है, शायद आप लोग को उतना अच्छा नहीं लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे उदाहरण के। ठीक है, कैसा लगा।
हाँ या ना, अच्छा लगा तो हाँ बोलिए, नहीं लगा तो नहीं बोलिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के रहिए। जब भी मैं इस वीडियो को अंत करूँगी तो आप लोग को ज़रूर अच्छा फील होगी, और जब भी कोई चीज़ें अच्छी सुनने के लिए आती है तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने, यानी उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कतें होती है, लेकिन अच्छी चीज़ अच्छे के लिए होती है। थोड़ा लंबा समय लगती है, लेकिन जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है ना, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए सही बन जाता है, ठीक है। तो 2 तरह की बात कर ली, अब हम तीसरा तरह की बात करें, समय की बात, ठीक है। तो आपको, अगर आपने गोल डिसाइड कर लिए हैं, आपने रिसोर्स भी का जो प्रॉब्लम्स था उसको भी सॉल्व कर लिए, फिर आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आप रिसोर्स का जुगाड़ करते करते, आप स्रोतों का जुगाड़ करते करते आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जिन्होंने भी सफलता पाई है, सफलता किए हैं, सफल पाए हैं, सफल हुए हैं, वे लोगों ने, उन लोगों ने कम स्रोत पर ही अपना शुरुआत की है। उन्होंने समय को नहीं गंवाया, उन्होंने समय के एक बहुमूल्य समझा, समय को उन्होंने एक साधन समझा, समय को उन्होंने क्या किए, एक साधन के रूप में समझा। उनका गोल उसका फर्स्ट मोटिवेशन बना, जो उसका गोल है उसी गोल के आधार पर उन्होंने काम किया। आप इतिहास में देखिए, उन महिलाओं को देखिए, उन मतलब था तब भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किए। जिससे मेरे फेवरेट तो मैडम क्यूरी है, जिनको मैं बार बार उसके बारे में मैं जिक्र करने का कोशिश करती हूँ। शायद मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं जिक्र कर पाई हूँ, लेकिन मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसके प्रेरणा से मैं और आगे कुछ सीखूं, और मैं उसी का उदाहरण देना चाहती हूँ। मैडम क्यूरी के सामने कितने सारे बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने रेडियम का खोज करके ही दम ली, ठीक है। तो उनके पास पहले तो कोई स्रोत ही नहीं था, लेकिन उसका सोच में था कि मैं एक चीज़ ऐसा ज़रूर आविष्कार करूँगी जो पूरे समाज के लिए, यानी पूरे मानव जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो। स्वयं तो उन्होंने बहुत कष्ट सही और बहुत मेहनत भी की, इसके बावजूद उन्होंने अपना सफलता को अचीव की। ठीक आप भी जब गोल बना के कम रिसोर्स पर आगे बढ़ते हैं, समय को सही उपयोग करके, तो आपको सफलता से कोई अलग नहीं कर सकता है। सफलता आपके पास ज़रूर आएगी और ज़रूर मिलेगी। चौथी बात क्या करें, तो चौथी बात में तो आपका ये तीनों चीज़ अगर ऐड हो जाए तो चौथी तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो चौथी बात यह है कि इन तीनों को ऐड करके अगर हम आगे बढ़ जाए तो हमें सफलता मिल जाएगी, अंतिम में हमें सफलता मिल ही जाएगी। हाँ, अगर हम एक स्टूडेंट्स की बात करें, या आप एक हाउसवाइफ की बात करें, या फिर अगर बॉयज़ की बात करें जो काम काज करते हैं, जिनके फैमिली बिल्कुल बहुत लोअर फैमिली से आते हैं, बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, जिनके पास स्रोत नहीं है, जिन्हें मतलब एक एक दिन का खर्चा उन्हें जुटाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आज का जो इंटरनेट का समय है, आज का जो इतने सारे रिसोर्स हैं जो फ्री हम लोग को मिलती है, तो वहाँ से भी प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो प्रायः सभी के पास, लगभग में ऐसे कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनके पास टच स्क्रीन यानी 5G मोबाइल नहीं होंगे, लेकिन 90% लोगों के पास तो 5G मोबाइल होंगे, और उसके पास डेटा तो रहती ही है। लगभग में, मैं 10% की बात नहीं करती, लेकिन 90% ऐसे हैं जिनके पास नेट की सुविधाएं हैं और मोबाइल्स भी हैं, और वो दुनिया के किसी भी ज्ञान को वो उस नेट के द्वारा और कम पैसों में भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारे इंटरनेट का समय है, और उसके द्वारा तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह की स्किल है, वो अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते आपका सीखने की जज्बा कितनी है। बशर्ते आपका सीखने की जज्बा कितनी है। आप चाहेंगे ना, अगर आपकी इच्छा है तो आप एक 24 घंटा में भी सीख सकते हैं, या फिर आप 1 घंटा में भी सीख सकते हैं।
आपको सीखने का नज़रिया कितनी है और कितना आप पर जोश है कि हम इस चीज़ को सीखें। तो आप 1 घंटे में भी सीख सकते हैं और पूरे 24 घंटा में भी आप सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 24 घंटे में भी आप चाहेंगे तो नहीं सीख पाइएगा। अगर जज़्बा नहीं है तो अगर जज़्बा है तो आप 1 घंटा में ही उसको सीख सकते हैं। मेरा कहना यही चाहते थे कि 24 घंटा में भी सीख सकते हैं तो 1 घंटा में भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे बात थोड़ा उलट-फलट है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप 1 घंटा में भी सीख सकते हैं और 24 घंटा में भी सीख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा कि शब्द मैं कह रही हूँ तो क्या है, क्या शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिमिटेड सोर्स से भी अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो बात यही थी। और जिसको अगर अपना शरीर का फिटनेस रखना है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें जिम जाने का या बड़े बड़े डंबल उठा के एक्सरसाइज करने का या बड़े बड़े जो जिम के जो सामान होते हैं उन सारे चीज़ों का यूज़ करके ही अपना फिटनेस बढ़ा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप फिटनेस रखना चाहते हैं तो आप घर पे ही योगा कीजिए, घर पे एक्सरसाइज कीजिए, स्क्वाट लगाइए, रनिंग कीजिए, दौड़िए, साइकिल चलाइए या फिर आप तैराकी कीजिए। इन सारी चीज़ों से आप अपना फिटनेस बना के रख सकते हैं। जब आपका सेहत अच्छा है, आपका सोच अच्छा है, पहले सेहत अच्छी रहेगी तभी सोच अच्छी बनेगी, ठीक है। तो सेहत सही रहना चाहिए, इसके बाद आप सोच भी अच्छी बनेगी। सोच कैसे अच्छी बनेगी? पढ़ाई से अच्छी बनेगी। आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आपकी पढ़ाई सेहत दोनों मिल जाएगा तो आप एक अच्छे एक मतलब एक अलग ही रूप आपका बन जाएगा और आप किसी भी क्षेत्र पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सफलता होने संसाधन का मतलब ज़रूरत पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस चीज़ के लिए कितना आप में जज़्बा है, कितना करने की आपका लक्ष्य है और कितना आप करने की कोशिश करते हैं, ये मायने रखती है, ठीक है। तो आपके लिए सफलता कोई संसाधनों का मोहताज नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका जज़्बात है, आपका हौसला है, आपका जो सीखने का जो लक्ष्य है वो उसमें आप में कितना मजबूत है, जो आपका संकल्प है वो कितना मजबूत है, वो ज़रूरी है। तो देखिए, रिसोर्सेज तो कभी अस्थाई या अस्थाई हो सकती है, लेकिन जो संकल्प है तो वो तो आप में होता है ना। रिसोर्सेस कभी मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन संकल्प तो आप ही करते हैं ना। वो संकल्प आप कर सकते हैं और संकल्प के आधार पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हम सुनते हैं, ऐसे हम कई जगहों पर सुने भी हैं कि जब भी आपका संकल्प हो, जो भी आप अच्छे गोल के लिए संकल्प किए हैं तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस संकल्प पे दूसरा विकल्प ले लेते हैं तो आपका गोल आपको साइड कर देता है, ठीक है। आपको गोल तक पहुंचने नहीं देता है, आपका मंजिल तक आपको पहुंचने नहीं देता है। तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आपने जब ठाने हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सेहत का ख्याल रखना है, तो आप घर से भी अपना एक हाउसवाइफ होते हुए भी या फिर एक होते हुए भी या फिर आप क्या कहते हैं, जो बाहर में काम करने वाले होते हैं वे भी अपना सेहत, अपना पढ़ाई को साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं कम रिसोर्स पर आगे बढ़ूं कैसे और अपना जो पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है और जो हमारा स्थिति है, हम उसको हाई लेवल तक किस प्रकार से ऊपर उठा पाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी बातें थी। और लास्ट में कहना चाहते हैं कि जब भी आपने संकल्प किए, जब आपका गोल आपको मिल जाता है ना, तो बहुत ही खुशी और बहुत ही सुकून मिलता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी कष्ट होगी, थोड़ी मुश्किलें आएगी, इसके बाद जब मुश्किल को पार कर लेते हैं तो हमारी सफलता बहुत ही क्या कहते हैं, खुशनुमा मिलती है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप लोग जाते जाते योगा कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और योगा डे के लिए हम लोग कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया
कुछ नए एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर से वीडियो में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।